नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानी शिक्षा में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में सिख धर्म के बारे में पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम पारसी धर्म और ईसाई धर्म के बारे में पढ़ेंगे और इससे बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग बने रहना। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पारसी धर्म के पैगम्बर कौन थे? जरथुष्ट्र, जो कि एक ईरानी थे। ठीक है, और इसके शिक्षाओं का जो संकलन है वो जेंद अवस्था नामक ग्रंथ में है, जो पारसियों का एक धार्मिक ग्रंथ है। और इसकी शिक्षाओं का जो मूल सूत्र है, इसकी मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। और इसके अनुयायी एक ईश्वर को मानते हैं और उस ईश्वर को क्या कहा जाता था? अहुर कहा जाता था। ठीक है, और इस धर्म के अनुयायियों को अग्नि पूजक भी कहा जाता है। और इस धर्म में जो अनुयायी थे उनको जो है अग्नि पूजक नाम से जाना जाता था। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। दोस्तों, पारसी धर्म में हमारा उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा था। अब हम बात करते हैं ईसाई धर्म के बारे में। देखो, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह को माना जाता है, जिसे जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जन्म जो है 4 से 6 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। देखो, जो इनका जन्म है वो एग्जैक्ट आपको जो है समय नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग देखने को मिलता है, इसलिए इनका जो जन्म है वो 6 से 4 इसलिए जो इनका जन्म माना जाता है वो 6 से इसलिए जो इनका जन्म माना जाता है 4 से 6 ईसा पूर्व के बीच जो है माना जाता है। और इनका जन्म स्थान जेरूसलम के पास बैथलहम नामक ग्राम में जो है हुआ था। ठीक है, जो कि इजराइल में पड़ता है। ठीक है, कहाँ? जेरूसलम के पास बैथलहम नामक ग्राम में, जो कि एक जो है ये गांव है और ये जो है इजराइल में पड़ता है। ठीक है, और ईसाइयों द्वारा क्रिसमस पर्व किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना, ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में जो ईसा मसीह का जो क्रिसमस पर्व मनाया जाता है वो जो है मनाया जाता है। ठीक है, और क्रिसमस डे जो मनाया जाता है, क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है और ये जो है ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में ही जो है मनाया जाता है, जो कि ईसाइयों का एक क्या है? पर्व है। ठीक है, और ईसा मसीह के जो पिता का नाम है वो जोसेफ है और इनकी माता का नाम क्या है? मेरी है। ये आपको याद रखना। ठीक है, और ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे, जिनका नाम क्या था? एंड्रयू और जो है पीटर थे। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन कौन थे? एंड्रयू और पीटर थे। ठीक है, और ईसा मसीह को सूली पर कब लटकाया गया था? तो याद रखना, 30 से 36 जो है ईसा पूर्व के बीच इसका समय जो है माना जाता है। तो ये जो है क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर कब लटकाया गया था। तो याद रखना, 30 से 36 ईसा पूर्व के बीच इसका जो समय है वो माना जाता है। और इतना आपको याद रखना है और हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, यहूदी नियम के अनुसार शनिवार को पवित्र ग्रंथ जो है माना जाता है। याद रखना, यहूदी नियम के यानी कि यहूदियों के द्वारा शनिवार का जो दिन है उसको जो है पवित्र दिन माना जाता है। ठीक है, और ईसा मसीह की जो मृत्यु है, मृत्यु और पुनर्जन्म को जो है किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना, ईस्टर के रूप में जो है मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है? ईसा मसीह की जो मृत्यु है और पुनर्जन्म को किस रूप में मनाया जाता है? तो याद रखना, ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। और ईसाइयों के उपासना स्थल को जो है चर्च कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चर्च कहा जाता था। ठीक है, और ईसाइयों के सबसे धार्मिक जो नेता थे उसको जो है पोप कहा जाता था। याद रखना कि ईसाइयों के सबसे जो धार्मिक नेता थे उसको जो है पोप कहा जाता था। ठीक है, और ईसाई धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबिल। क्या है? बाइबिल है। और ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? क्रॉस है। याद रखना कि ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ क्या है? क्रॉस है। इतना याद रखना और हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, बाइबिल के कितने भाग हैं? ठीक है, याद रखना कि बाइबिल के अगर भाग की बात करें तो बाइबिल के 2 भाग हैं। वो कौन कौन से हैं? ओल्ड टेस्टामेंट और जो है न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड माने होता है पुराना और न्यू मतलब होता है नया। ठीक है, याद रखना कि बाइबिल के 2 भाग हैं, जो कि यानी कि पुराना टेस्टामेंट और नया टेस्टामेंट, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और जो है न्यू टेस्टामेंट। ये आपको याद रखना। ठीक है, और याद रखना कि पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो वेटिकन सिटी को कहा जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ये जो है पूछा जाता है, इसको आप स्टार पे जो है मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है आता ही रहता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि पोप का शहर किसे कहा जाता है? तो याद रखना किसको कहा जाता है? वेटिकन सिटी को जो है पोप का शहर जो है कहा जाता है। ठीक है, और जो अगला पॉइंट हमारा, विश्व का सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? याद रखना, वेटिकन सिटी में है। विश्व का सबसे बड़ा चर्च कहाँ है? तो वेटिकन सिटी में है। और भारत का सबसे बड़ा चर्च की अगर बात करें तो ये है गोवा में। ठीक है, क्या है? गोवा में है, जिसका नाम क्या है? सो
कैमिरेल है। क्या है? सो कैमिरेल है, याद रखना। और विश्व का सबसे बड़ा चर्च का नाम क्या है? तो वो है बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर्स। क्या है? बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर्स है, ठीक है। और अगला पॉइंट हमारा ईसाई धर्म के त्रिरत्न भी हुए थे। ईसाई धर्म में त्रिरत्न कौन कौन से हैं? ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र जिसे ईसा के नाम से जाना जाता है, और जो है ईश्वर पवित्र आत्मा। याद रखना कि ईसाई के जो त्रिरत्न हैं, ईश्वर पिता और ईश्वर पुत्र। ईश्वर पुत्र किसको कहा जाता था? ईसा को कहा जाता था, ठीक है। और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये हमारे क्या थे? ईसाई धर्म के त्रिरत्न हुआ करते थे, ठीक है। तो ये सभी हमारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहे थे वो मैंने आपको करा दिया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और यह वीडियो आप लोग को कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली ऐसी जो है इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।